हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 15 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड में जिसके आने की संभावना है। सो आइए फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, वायुमंडल में CO2 जो है वह है 0.03%। 0.03%, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और इसी के साथ में यदि ऑक्सीजन का कहेगा तो 21% है ना। नाइट्रोजन कहेगा तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, और शेष सभी मिला करके 1%। ठीक है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन गैस? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21%। आपको याद रखना है ये भी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दोस्तों, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। याद रखिएगा, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, यानी जिसको आप चीनी वाला बीमारी कहते हैं, है ना। शुगर नहीं कहते हैं, शुगर हो गया तो वही है मधुमेह। और ऐसे रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और उसे चावल, फूल गोभी, मिठाई यानी मीठा चीज़ों से उसको वंचित कर देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है। किससे पनपता है दोस्तों? तो ये पनपता है आयोडीन की कमी से। ग्वाटर अथवा घेघा किनसे पनपता है? तो वो पनपता है आयोडीन की कमी से। छठा क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, ये होता है पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। और इसी में कहेगा फूल में स्त्री प्रजनन अंग होता है, तो स्त्री केसर लिख दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे गलती करके आ जाते हैं। कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों, साफ जल। बहुत बच्चे इसमें गंदा जल मार करके आ जाते हैं और क्वेश्चन घर पे मिलाते हैं तो देखता है कि ये तो गलत बन गया। डेंगू जो है ना, VIP टाइप का मच्छर है दोस्तों, ये साफ जल में पाए जाते हैं डेंगू। 7वां क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों साफ जल में। ये अक्सर बच्चे गलती करके आ जाते हैं, वो गंदा जल में मार करके आ जाते हैं, जो घर पे मिलाते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैं क्या करके आ गया। दोस्तों, ये डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना, ये बड़ी ही स्मार्ट होते हैं। अक्सर मच्छर जो है गंदे जल में, गंदी जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है ना, देखिए ना, साफ जल में पाए जाते हैं। इसीलिए आपको घर में जो है पानी खुला में नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि डोल में पानी भरल है और हम सो गए, नहीं। पानी कभी भी जो है ऐसे बिना मतलब ढके नहीं रखना है आपको, ठीक। घर में भी नहीं रखना है, उसमें मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। अभी डेंगू का बहुत बड़ा खतरा है, पूरे भारतवर्ष में कई लोगों का जान भी गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया।
नंबर क्वेश्चन है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसको नरलिंग हार्मोन भी कहते हैं। आपको याद रखना, बोर्ड में MBBA क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और इसी हार्मोन को नरलिंग हार्मोन भी कहते हैं। देखिए आ गया 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि एक नर हार्मोन है, कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक। 11वां क्वेश्चन देखिए, एक पादप हार्मोन का नाम बताओ। साइटोकाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आते रहता है साइटोकाइनिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम बताओ। दोस्तों इसका नाम है एथिलीन। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एथिलीन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रा में जो है ना, मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। कहने का मतलब कहेगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जहाँ पर हमारे माँ बहन बिंदी लगाते हैं और हमारे पुरुष भाई जो है जहाँ पर चंदन टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहीं पर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। 15वां क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो यीस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होगा? यीस्ट में होगा। आपका सही आंसर होगा यीस्ट। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जुड़ करके जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको देखिए, आपके लिए ये रामबाण साबित होगा दोस्तों।